इस वक्त उत्तर प्रदेश के देवबंद में मौजूद हूँ। देवबंद में जमीयत उलमाए हिंद मौलाना महमूद मदनी का एक बड़ा इजलास किया गया है। इस इजलास में सैकड़ों की तादाद में मुसलमान जमा हुए हैं और उसके अलावा तमाम जो अकाबरीन हैं, यानी जो तमाम मुसलमानों के बड़े लीडरान हैं, वो जमीयत के इस प्रोग्राम में पहुँचे। और इस वक्त मौलाना महमूद मदनी ने यहाँ से, इसी मंच से जहाँ मैं इस वक्त खड़ा हूँ, बड़ा ऐलान किया है। पूरे जो मसाइल हैं और इस वक्त जो मौजूदा हालात हैं देश के, उन तमाम हालात को लेकर इस वक्त एक बड़ा ऐलान मौलाना महमूद मदनी की तरफ से किया गया है। मौलाना मदनी ने सीधे तौर पर दो बड़ी बातें यहाँ से कह दी हैं इसी मंच से, क्योंकि मौलाना महमूद मदनी के लिए ये बात कही जा रही थी कि मौलाना महमूद मदनी की तरफ से क्या ऐलान होने वाला है, मौलाना महमूद मदनी इस पूरे मामले पर क्या कहने वाले हैं। तो आज मौलाना महमूद मदनी ने एक बड़ा ऐलान कर दिया है। हम आपको अब वही ऐलान सुनवाने जा रहे हैं कि मौलाना महमूद मदनी ने आज इस मंच से क्या कहा है और मौलाना महमूद मदनी क्या खिताब कर रहे हैं। आपको सबसे पहले ये बता दूं कि आज के इस इजलास में सैकड़ों की तादाद में मुसलमान जमा हुए। 2 दिन तक ये इजलास चलेगा। 2 दिन तक इसी बड़ी संख्या में यहाँ मुसलमान जमा रहेंगे। इस वक्त जो ज्ञानवापी का मुद्दा है, उसके अलावा मथुरा का मुद्दा है, तमाम जो बड़े मुद्दे हैं, उन सभी पर यहाँ बात हुई है। उसी के साथ साथ मौलाना महमूद मदनी, जो कि सदर हैं, अध्यक्ष हैं जमीयत उलमाए हिंद के, उन्होंने कह दिया है कि रसनोदार के लिए तैयार हो जाएं। यानी सीधे तौर पर एक तरह से ये मैसेज दे दिया गया है कि अब पूरी तरह से मुसलमान तैयार रहें, रेडी रहें, जो भी हालात बनेंगे उन पर पूरी तरह से नज़र रखी जाए और रसनोदार के लिए तैयार रहें। उससे डरने की ज़रूरत नहीं है, खौफज़दा होने की ज़रूरत नहीं है। सबसे बड़ी बात कही है कि मायूस होने की ज़रूरत नहीं है। तो ये तमाम चीज़ें आज इसी मंच से ऐलान किया गया है और उसी के साथ साथ सद्भावना का जो एक पैगाम है वो दिया गया है। एकता, अखंडता, भाईचारा, प्यार, मोहब्बत का पैगाम दिया गया है। तो वहीं मौलाना महमूद मदनी ने कई अहम बातें भी कह दी हैं जो कि मैसेज के तौर पर ली जा रही हैं। और ख़ास तौर से मौलाना महमूद मदनी ने कहा है कि जेल की जो तारीख़ है, हमारे जो बुज़ुर्ग हैं उन्होंने कितनी बार जेलों की सलाखों के पीछे अपनी ज़िंदगी गुजारी है, ये हमें कोई और न सिखाए बल्कि हम दूसरों को सिखाते हैं। आज जमीयत जो फैसला करेगी वही फ़ैसला होगा, वही ऐलान होगा और उसी के साथ तमाम लोगों को चलना होगा। हम हर चीज़ पर समझौता कर सकते हैं, अपने ईमान पर समझौता नहीं कर सकते। हमारा ईमान हमको ये बताता है, ये सिखाता है। हमारा ईमान हमको उस रास्ते पे ले जाता है कि हमें मायूस नहीं होना है। ये हमारा ईमान सिखाता है। वरना तो कहने वाले ने कहा, वो सितम न ढाए तो क्या करे, उसे क्या खबर के वफा है क्या। वो सितम न ढाए तो क्या करे, उसे क्या खबर के वफा है क्या। तू उसी को प्यार करे है क्यों, ये कलीम तुझको हुआ है क्या। तू रईस शहर सितम गरा, मैं गदाए कूच ए आशिक। तू रईस शहर सितम गरा, मैं गदाए कूच ए आशिक। तू अमीर है तो बता मुझे, मैं गरीब हूं तो बुरा है क्या। तू जफा में मस्त है रोज और शब, गौर कीजिएगा, तू जफा में मस्त है रोज और शब। मैं कफन बदोश गजल बलब, तेरे रोब हुस्न से चुप है सब। मैं भी चुप रहूं तो मजा है क्या। खामोशी सब्र का इम्तिहान है। वो चाहते क्या है, उनका एक्शन प्लान क्या है। समझ लीजिए अच्छी तरह से। मैं बार बार इस बात को 10 साल से कह रहा हूं, गोशगुजार कर रहा हूं, खुसूसन अपनी जमात के साथियों से। इस मुल्क में बसने वाले लोगों में
अक्सरियत उन लोगों के लिए ही है जो नफरत के पुजारी हैं, जो नफरत के खिलाड़ी हैं, उनकी अक्सरियत नहीं है। पहले तो वो बहुत छोटी अकलियत थे, आज वो जरा ज्यादा नजर आ रहे हैं, विजिबल हो गए। और अगर हमने उन्हीं के लबो लहजे में जवाब देना शुरू किया तो वो अपने मकसद में कामयाब हो जाएंगे। मुल्क की खामोश अक्सरियत, बस ये बदकिस्मती है कि वो अक्सरियत खामोश है। मुल्क की खामोश अक्सरियत, साइलेंट मेजॉरिटी, आज भी इस बात को अच्छी तरह समझती है कि नफरत के बाजार में, नफरत का बाजार सजाने वाले, नफरतों की दुकान खोलने वाले लोग मुल्क दुश्मन और गद्दार हैं। वो मुल्क दुश्मनों के एजेंट हैं। और नफरत का जवाब कभी नफरत से नहीं हो सकता। याद रखिएगा, आग को आग से नहीं बुझाया जा सकता, आग को पानी से बुझाया जा सकता है, नफरत को मोहब्बत से बुझाया जा सकता है। हाँ, ये बात मैं बहुत एतमाद के साथ कहना चाहता हूं कि तेरे रूह हुस्न से चुप है सब, मैं भी चुप रहूं तो मजा है क्या। तो मैं ये कह देना चाहता हूं, अगर जरूरत पड़ी तो अल्लाह न करे वो वक्त आए दुआ है ये, ऐसा वक्त ना आए हमारे मुल्क पर, हमारे वतन अजीज पर। बुजुर्गों ने बड़ी कुर्बानियां देके इस मुल्क को आजाद कराया, हमें सिखाया है, हमारे खून में है, वो हमारे जीन्स में है, हमारी बुनियाद में है कि हम हर चीज बर्दाश्त कर सकते हैं, लेकिन वतन अजीज की सलामती के खिलाफ। बातें तो बहुत लोग राष्ट्र निर्माण की, राष्ट्र रक्षा की, राष्ट्र सुरक्षा की करते हैं, लेकिन जुल्म बर्दाश्त कर लेना, अन्याय अत्याचार को सह लेना, गालियां खा लेना, बेइज्जत हो जाना और बेइज्जत होकर भी खामोश रह जाना, ये कोई हमसे सीखे। तुर्की बतुर्की करने का तो हमारे पास बहुत आसान है, ये तो एक आम आदमी का रिएक्शन होता है, तुम ऐसा कहोगे तो हम ऐसा कहेंगे। तुम हमारे बड़ों को गालियां दोगे, बेइज्जत करोगे, तो हम तुम्हारे बड़ों को बेइज्जत करेंगे, गालियां देंगे। ये हर आदमी कर सकता है, लेकिन मुसलमान नहीं कर सकता। न किया है और न करेंगे इंशाअल्लाह, जो हमें हुक्म दिया गया है, हमें ये हुक्म दिया गया, हुक्म दे के हमें रोक दिया गया, आप नहीं कर सकते। थोड़ी तकलीफें रसन, फिर थोड़ी सी तकलीफें दार, थोड़ी तकलीफें रसन, रसन कहते हैं कैद को, थोड़ी तकलीफें रसन, फिर थोड़ी सी तकलीफें दार, उसके बाद ये दोस्तों आराम ही आराम है। अपनी ही बस्ती में हमसे, अपनी ही बस्ती के लोग, अपनी ही बस्ती, आज तो ऐसी हालत हो गई है, अपनी ही बस्ती में हमसे, अपनी ही बस्ती के लोग पूछते हैं कौन सी बस्ती के हो, क्या नाम है, अजनबी बना दिया। मुल्क का तसव्वुर, बात एकता और अखंडता की बात करते हैं, देश के अखंड भारत बनाने की बात करते हैं, और मुल्क के मुसलमानों का रास्ता चलना दुश्वार कर दिया। वो कौन सी अखंडता, किस अखंड भारत की बात कर रहे हैं। इसीलिए मैं उनको दोस्तों से कहता हूं, आप मुल्क के साथ दुश्मनी कर रहे हैं, प्लीज
वापस पलट के देखिए आप क्या खो रहे हैं और क्या पा रहे हैं। इम्तिहान हमारे सब्र का है, ये हमारी ताकत है। सब्र कमजोरी की अलामत नहीं है। जरूरत पड़ेगी तो दारुल रस्म को आबाद करेंगे इंशाअल्लाह, और ये किसी और के फैसले से नहीं होगा। याद रखिए, ये फैसला कि दारुल रस्म को आबाद करना है, ये किसी और के फैसले से नहीं होगा, ये आपके फैसले से होगा। कोई लिखने वाला लिखेगा, कोई बोलने वाला बोलेगा, उस पर नहीं होगा, आपके फैसले से होगा। आप जमीयत उलमा हैं, आप यहां बैठे हैं, आप फैसला करके जाएंगे। अगर आप फैसला करके जाएंगे तो इंशाअल्लाह आपके जहां पर पसीना होगा हमारा खून होगा इंशाअल्लाह।